केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रकल्प हिमालय प्रातः काल संस्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। दोस्तों ये देखिए वो है हमारे कल्पेश्वर महाराज। हमारे 5वें पंच केदार और करेंगे अब उनके दर्शन और लेंगे ढेर सारा आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिन कोड ब्लॉग्स विद आकांक्षा तिवारी में। आज के अपने अगले सफर में मैं आपको लेके आई हूँ कल्पेश्वर महादेव, जो हमारे पंच केदारों में से 5वें केदार माने जाते हैं। यहाँ शिव जो है वो अपनी जटाओं के रूप में उपस्थित है। तो आज हम उनका दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, पंच केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ 300 मीटर आगे है और 300 मीटर के बाद हम कर रहे होंगे कल्पेश्वर महादेव के दर्शन। तो चलिए यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में चमोली जिले की हेलांग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पंच केदारों में 5वां केदार कल्पेश्वर। उर्गम घाटी में स्थित कल्पेश्वर मंदिर समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा पंच केदार में से एकमात्र है जो श्रद्धालुओं के लिए साल भर खुला रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ ने यहाँ स्थित कुंड से समुद्र मंथन के लिए जल पात्र में जल दिया, जिसे 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। माना जाता है दुर्वासा ऋषि ने यहाँ स्थित कल्प वृक्ष के नीचे भगवान शिव की तपस्या की थी, जिस कारण इसे कल्पेश्वर नाम दिया गया है। कल्पेश्वर को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि को विशेष मेला भी लगता है। मंदिर में भगवान शिव के जटा रूप की पूजा की जाती है। एक विशालकाय चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में स्थित मंदिर के गर्भगृह को यूं तो फोटो खींचना मना है, लेकिन नेत्र रूपी कैमरे से देखने पर उस जगह की भव्यता का एहसास होता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं कल्पेश्वर पंच केदार में से एक केदार पे और वहाँ हमें मिले हैं पंडित जी, और पंडित जी हमें संपूर्ण पंच केदारों के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। पंडित जी, हर महादेव। तो अभी हम हैं कल्पेश्वर महादेव। जैसे कि अगर मैं आपको 5 केदारों की कहानी बताऊं तो शुरुआत से चलते हैं। तो पहला केदार है केदारनाथ, जहाँ पे भगवान के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। दूसरा केदार आया मध्यमहेश्वर, जहाँ भगवान की नाभि के दर्शन होते हैं। तीसरा केदार आया तुंगनाथ, जहाँ भगवान के भुजाओं के दर्शन होते हैं। चौथा केदार आया रुद्रनाथ, जहाँ भगवान के मुख के दर्शन होते हैं। और यह 5वां केदार, जहाँ भगवान की जटाओं के दर्शन होते हैं। इसी ये 5 केदार है। कहते हैं केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रकल्प हिमालय प्रातः काल संस्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। जो इनका ध्यान, इन 5 केदारों का अगर ध्यान भी कर लेता है, स्नान भी कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो 5 केदार आए कैसे, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जब पांडवों पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो ब्रह्मा जी ने इनको उपाय दिया कि आप भगवान शिव की खोज में निकलिए। तो भगवान शिव इतने आसानी से मिलते नहीं, चाहे हम हो चाहे आप हो, इतनी आसानी से हमको भी नहीं मिले हैं, न आपको मिल पाएंगे। तो भगवान ने उनको, ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप शिव के दर्शन कीजिए तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो पांडव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहले केदारनाथ गए, फिर उसके बाद पद्मेश्वर आए, फिर तुंगनाथ पहुंचे, फिर रुद्रनाथ पहुंचे, फिर कल्पेश्वर आए, जहाँ की यहाँ भगवान शिव के जटाओं का दर्शन होते हैं। यहाँ दर्शन करके पांडव बद्रीनाथ की तरफ रवाना हो गए। यहाँ से कुछ दूरी पर बद्रीनाथ जी भी हैं, वहीं से पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। ये 5 केदारों की कहानी है। आप लोग आए तो जब और अवश्य इन 5 केदारों के दर्शन कीजिए। सिर्फ केदारनाथ, 5 केदार के दर्शन आप कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम पंडित जी से जानेंगे कि वो आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वो भी उस स्थान पर जो पंच केदारों के सिरमौर है, ब्रेन ऑफ लॉर्ड शिवा, सबको ज्ञान प्रदान करने वाले
सबकी बुद्धि को विकसित करने वाले भवानी शंकरो बंदी श्रद्धा विश्वास रूपिणो याद्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा तत्परीश्वरम। तो नई पीढ़ी यदि इन हिमालय के दिव्य तीर्थों में जो पंच केदार है, पंच बदरियों का जो संगम स्थल है, वहां पर नई पीढ़ी को अपना ध्यान करे, कुछ क्षण यहाँ पर मौन होकर के बिताए। मौन रहना ही साधना की सबसे पहली सीढ़ी है। तो मौन रहना सीखने के लिए ये भगवान कल्पेश्वर का संदेश है। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम स्थान स्थिति सा पुरुषोति वीरा। स्थान की प्रधानता। नई पीढ़ियां यहाँ आकर के हिमालय की जो दिव्य सुरभि है वहां पर आकर के कुछ आस्था का सूत्रपात इन स्थानों से होता रहा है और भगवान के प्रति जो उपेक्षा आज की नई पीढ़ी में हो रही है, वो यदि इन स्थानों में आकर के कुछ क्षण भगवत चिंतन में बिताएं तो उसका परम कल्याण हो सकता है। दोस्तों, कल्पेश्वर के लिए हेलांग से उर्गम गांव तक का रास्ता वन वे व ठीक ठाक सा ही है। बरसात के दिनों में सड़क जगह जगह से टूट जाती है। हेलांग से ट्रैकर बुक करके भी कल्पेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। पंच केदार में कल्पेश्वर अकेला केदार है जिस तक मोटर मार्ग द्वारा पहुंचाना संभव है। प्रकृति की गोद में स्थित इस मंदिर के पास पहुंचते ही एक विशाल झरना श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। दूर से देखने पर लगता है मानो झरने के नीचे शिवलिंग हो और जल रूपी दूध से उसका अभिषेक किया जा रहा हो। मंदिर के ठीक सामने से कल्प गंगा नदी बहती है जिसे हिरणावती भी कहा जाता है। नदी के ठीक ऊपर झूला पुल मंदिर हेतु प्रवेश द्वार का काम करता है। पूरी तरह से शांत उर्गम घाटी में पहाड़ से गिरता झरना और पुल के नीचे बहती कल्प गंगा नदी एक ऐसा जल संगीत बिखेरती है मानो श्रद्धालुओं से कह रही हो इस जगह की शांति को बनाए रखे और केवल प्रकृति के संगीत को सुने। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से थी हमारे पंच केदार कल्पेश्वर महादेव की यात्रा। इस यात्रा पे बहुत सारे अनुभव और बहुत सारा आशीर्वाद लेके फिर मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए